मतलब एक और जंक्शन बॉक्स बन जाता है, वहीं से हमारे पूरे घर में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसलिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन क्विक बोर्ड, हमारी टेक्निकल भाषा सबकी अलग अलग है। जंक्शन बोर्ड लाइन पे है, वहाँ जंक्शन मिल जाएगा। इसका जो सामान खरीदने जाते हैं स्विच बॉक्स वगैरह, वहाँ इनको जंक्शन बॉक्स बोलेंगे। इसको जंक्शन बॉक्स बोलेंगे तो इसमें और उसमें खरीदने में हमें कितनी सारी रकम निकालनी पड़ेगी। अगर हम उसको बोलते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन क्विक बोर्ड बनाना है, वो बोर्ड दे दीजिए, तो वो आपसे क्या कहेगा, भाई साइज बताओ, है ना। तो साइज बताओ, और इसका मतलब है कि ये 9 फुट की तो इसकी चौड़ाई है और 1.5 फुट की इसकी लंबाई आ रही है। ऐसे 2 बाई 2 का भी लगा सकते हो, 2 बाई 2 का भी लगा सकते हो। आपके पास सामान मटेरियल ज़्यादा होता जाएगा तो इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये किसके हैं? लकड़ी के बॉक्स हैं, इनको वुडन बॉक्स बोलते हैं। वुडन बॉक्स। ये जो है इसको बोलते हैं गैंग बॉक्स। ये प्लास्टिक की जो बॉक्स है उनको हम बोलते हैं गैंग बॉक्स। इनमें ना आपने कटिंग करनी होती है, ना कुछ करना होता है। इनमें इसके अंदर अपने आप जितना इसके लिए आप जब बोलेंगे तो वहाँ आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने एक स्विच लगाना है, तो उसके लिए आपको एक सिंपल दिख रहा है ना। आपने 2 स्विच लगाने हैं या 3 स्विच लगाने हैं, तो उसके आधार से आपने बोल देना है कि मुझे इस साइज का गैंग बॉक्स चाहिए। समझ में आ गया? तो आप स्विच के आकृति का नाम बोल करके आप उसे बॉक्स बोलेंगे। अभी देखिए, अभी बॉक्स की ही बात हो रही थी, मेरे पास में 2 बॉक्स उसने गलत दे दिए थे। अब मैंने वापस करने के लिए मैंने स्टाफ को भेजा हुआ, तो वो क्या बोल रहा है, बोला सर यहाँ पर तो ये पता नहीं कुछ बड़ा बोर्ड दिखा रहे हैं, कभी लकड़ी का दिखा रहे हैं, तो मोटा बोर्ड दिखा रहे हैं, उनके पास बहुत बड़े साइज के दिखा रहे हैं। मैंने भाई उसने सामान देखना है, तो वो नहीं दिखाएगा। अब मैंने उसको एक ही लाइन बोली है, उनकी भाई साहब मैंने 5 स्विच से 1 सॉकेट लगाना है, मुझे उस साइज का और सादा स्विच लगाने हैं। बोला ठीक है सर, मैं उनको छोटा बोर्ड दे देता हूँ। समझ गया ना एक ही साले में। लेकिन वो बेचारा कितने लैंग्वेज बोल रहा होगा, फाइनल नहीं कर पा रहा है, मैं क्या करूँ इसका। समस्या है या नहीं है? तो मैं इसको बोल दूँ भाई साहब ये 3 बाई 2 का है। 3 बाई 2 का मतलब क्या होगा? 3 इंच चौड़ाई और 2 इंच ऊंचाई, है ना। समझ रहे हैं ना? अब इसकी ऊंचाई चौड़ाई कितनी, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? हाँ जी, 1.5 इंच होगी और 2 इंच होगी। तो ये इंचों के बारे में बोलते जाओगे तो दुकानदार नहीं समझेगा। आप कौन सी भाषा बोलेंगे? मुझे 1 स्विच लगाना है, या मैंने इसमें 2 स्विच लगाने हैं, या मैंने 4 स्विच लगाने हैं, या 10 स्विच लगाने हैं। आपको आसानी से बोर्ड निकाल के दे देगा, क्योंकि अधिकतर भाषा में वही सीखनी है जो दुकानदार भी समझता हो। बात समझ में आ गई ना? बाकी हमारे जो बोर्ड आते हैं ये हमारे 3 बाई 3 के भी हैं, 4 बाई 4 के भी हैं, 5 बाई 5 के भी होते हैं, 6 बाई 4 के भी होते हैं, 4 बाई 6 के भी होते हैं, 4 बाई 7 के भी होते हैं, 8 बाई 5 के भी होते हैं, 9 बाई 6 के भी होंगे, 8 बाई 10 के भी होंगे, 10 बाई 12 के भी होंगे, 12 बाई 14 के भी होते हैं। बात समझिए नहीं समझे? इसका मतलब बहुत सारे साइज बड़े बड़े होते जा रहे हैं। आपने सीधी समस्या है कि अगर आपने नाम अगर याद हो गए हैं कि मैं 9-6 का लगाना चाहता हूँ, जाके बोल दीजिए 9-6 का एक कोड दे दीजिए, तो आपको वो 9-6 का ही कोड देगा। आपने 8-4-7-4 का मांगा है तो वो 7-4 का ही देगा आपको। ठीक है भैया? आपने स्विच के आधार से मांग लिया कि मैंने उसमें 4 स्विच लगाने हैं, 5 स्विच लगाने हैं, 10 स्विच लगाने हैं, आपको फिर भी वही सही देगा। ठीक है भैया? अब दूसरी बात आएगी कहाँ पर कि आपने वो स्विच लगाने हैं, वो लंबाई में लगाने हैं या कुछ ऊपर कुछ नीचे। बात आते हैं ना भाई, कुछ स्विच नीचे लगाने होते हैं, कुछ ऊपर लगाने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि मेरे पास है, मैंने पहले बॉक्स से अगर इस प्रकार का लंबा लगाया हुआ है, पहले मैंने ग्राउंडिंग दीवार में लंबा किया हुआ है, तो मुझे कौन सी सीट चाहिए ऊपर की? लंबे वाले चाहिए ना। और इसी के बराबर में दूसरा क्या है, उसमें नीचे भी लग रहा है पार्ट्स और ऊपर भी लग रहा है।
तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। जब सामान लेने जाएंगे तो मुझे बॉक्स किस टाइप का चाहिए, लंबाई में, ऊंचाई में, चौड़ाई में। जैसे हमने अब ये जो बॉक्स है, उधर वाला जो बॉक्स है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक जैसे दिखाई दे रही है ना। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपने देखा है, एक लाइन, फिर दूसरी लाइन और फिर तीसरी लाइन, 3 लाइनें आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी ऊंचाई ज्यादा हो गई, ऊंचाई ज्यादा हो गई और लंबाई कम हो गई। ठीक है भैया। इसी बॉक्स को अगर मैं इस प्रकार से सेट ना करके और इसी बॉक्स को अगर मैं ऐसे कर दूं, ये जो साइड है ये ऐसे चेंज कर दूं, तो इसी साइड में हमारे स्विच बहुत सारे आ जाते हैं। आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं ना ये। तो इसका मतलब है कि हमने इतना बड़ा बोर्ड क्यों खरीदना पड़ रहा है, हमारे मजबूरी है। इन्होंने बॉक्स कौन से लगाए दीवार में, बात समझिए ना। आपने जिस साइज के दीवार में बॉक्स लगा दिए हैं, आपने कटिंग शुरू करी हुई है, इंसुलेशन पीवीसी शीट भी आपने सेम कट हुई लगी हुई। ठीक है यार। बॉक्स लंबा लगाओगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सारे स्विच एक लाइन वाले आएंगे, तो कटिंग एक साथ आसानी से हो जाएगी। अब इसमें क्या करना पड़ा होगा, हमें इसकी अलग कटिंग करनी पड़ी, इसकी अलग करनी पड़ी, इसकी अलग करनी पड़ी, इसकी अलग करनी पड़ी और इनकी अलग से करनी पड़ी। तो पूरी मार्किंग करनी पड़ेगी या नहीं। आप बताइए कितनी मेहनत हो रही है। लेकिन क्या हो गया, हम लगाते समय अगर इन बातों को नहीं सोचते हैं तो आपको ये सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि बॉक्स किस साइज का लगाया है और किस आकार में लगाया है, लंबाई में है, ऊंचाई में है। मान लो मैं 8 बाई 10 का बॉक्स आपके लिए बोल देता हूँ, 8 बाई 10 का बॉक्स आपने दीवार के अंदर लगाया, आपके पास दोनों ऑप्शन है ना कि 10 इंच की लंबाई है वो ऊपर कर सकते हो और 8 फुट की लंबाई नीचे, 8 इंच की लंबाई नीचे कर सकते हो। ये भी तो कर सकते हो ना, 8 इंच के ऊपर और 10 फुट के नीचे। तो आपके जो स्विच होंगे वो आसानी से नीचे की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद में आपको मान लो फ्यूज लगाना पड़ जाए, कोई इंडिकेटर लगाना पड़ जाए या उस बोर्ड के ऊपर बल्ब लगाना पड़ जाए, तो आपके पास जगह सेपरेट बचेगी नहीं बचेगी, है ना। तो हमने ये भी देखना है कि भाई साहब हम जो बोर्ड लगाने जा रहे हैं उसको हमने किस टाइप में लगाना चाहिए। क्लियर है भैया। आपने कभी भी देखा होगा अगर यहाँ पर एक स्विच की जरूरत होती तो इतना लंबा बोर्ड लगाते क्या, अच्छा लगता क्या वो एक स्विच है, तो वहाँ पर हमने बोर्ड का साइज देखना जरूरी है ना। तो साइज के आधार से आपने बोलना है कि भाई साहब मैंने एक स्विच लगाना है, आप उसके लिए 3 बाई 2 का लगा दीजिए या 1.5 बाई 2 का लगा दे दीजिए। इसको हम बोलते हैं मेन बॉक्स। ऐसे ही लकड़ी के बॉक्स आते हैं, लकड़ी के जो बॉक्स है वो 4 बाई 4 से शुरू हो रहे हैं, लकड़ी के बॉक्स हैं वो 4 बाई 4 से शुरू हो रहे हैं, वो इससे नीचे नहीं मिलेंगे। गेम बॉक्स है ये आपके 4 बाई 4 से भी छोटे हैं, है या नहीं है। प्लास्टिक है, इसका तो कोई भी ढांचा बना लो कैसे बना लो, लेकिन जो लकड़ी का बनाने लगते हैं उनको पता है कि इससे ज्यादा छोटा वाला नहीं होगा। ठीक है भैया। तो सर लकड़ी का सही रहता है या फिर इसका सही रहता है। ये तो सीधी बात है। आप इस बॉक्स के ऊपर आप दाब डाल दीजिए, ऐसे चोट मार दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये क्या कहेगा, नहीं टूट रहा। प्लास्टिक में इतना काम करते तो अब सही कौन सा है भाई। आप अलग लगाते हो दाब डालते हो कि नहीं। अब प्लास्टिक में आपने तेज अगर कोई प्लग इसमें मान लीजिए इतना टाइट जा रहा है, आपने पूरी दाब डाल दी तो क्या करेगा वो, लेकिन ये तो नहीं टूटेगा ना। तो इसका मतलब कौन सा चाहिए, लकड़ी का। लेकिन लोग किसमें फंस गए आजकल, फैंसी, सिर्फ फैंसी, क्योंकि पैसे का चौंचला है आपके पास पैसे। हाँ जी, ये वाला महंगा रहता है। ये मतलब क्या करें,
इलेक्ट्रिक बोर्ड में लेकर रखा होगा आगे वाला महंगा पड़ता है। कीमत पे महंगा रखा होगा सर। कीमत है। हाँ सर देखिए प्लास्टिक का जो स्टील बॉक्स होगा उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप वो पूरी बात सीख दी है तो पूरी बताइए पसंद ग्राहक की होती है या दुकानदार की? दुकानदार जब पूरी दुकान में सामान बताया तब क्या सोच के लाता है? क्या एक एक ग्राहक के पास जाके बात करता है क्या? नहीं क्या करके लाता है वो? सब आज मैं आपको 10,000 रुपये आपकी पॉकेट में रख दूँ या 40,000 आपकी जेब में रख दूँ और मैं बोल दूँ जाओ भाई बाजार से इलेक्ट्रिकल का सामान खरीद के ले आना, ठीक है? कारण बता रहा हूँ, मेरा छोटा भाई था, मैंने गुड़गांव मेरे गांव के नजदीक दारू एडा फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पर मैंने दुकान करी हुई थी। छोटा भाई मैंने वो जानता था इलेक्ट्रिकल वगैरह का सब काम, मैं जानता था इलेक्ट्रिकल का। मैंने मेरा इलेक्ट्रिकल का सामान लिख करके लिस्ट बना करके उसको पकड़ा दिया, 10,000 रुपये उसकी जेब में रख दिए। दिल्ली गया, दिल्ली से जाकर गए, जब उसने देखा तो भागीरथ पैलेस का नाम लीजिए, भागीरथ पैलेस में जाइए, वहाँ पर ये सारा सामान मिल जाएगा। भागीरथ पैलेस में जैसे ही पहुंचा तो दिवाली का समय नजदीक आ रहा था, वहाँ जाते ही पूरे बाजार में क्या देख लिया उसने? लाइटों की डेकोरेशन, लड़ियाँ, और फिर उनकी कीमत पता कर दिया उसने। समझ में आ गया? मेरा इलेक्ट्रिकल का एक भी सामान नहीं भरा उसने और वो 10,000 रुपये में सारा वो लड़ियाँ बढ़िया ये सब भर के लेके आ गया। क्या माइंड में आया होगा? क्या सोचा होगा? वो सामान तो बाद में खरीद लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो डेकोरेशन दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये मैं दिल्ली से खरीद के लेके जाऊंगा तो गाँव में जाने बहुत जल्दी बिक जाएगा। समझ में आ गया? और वो खरीद के लेके आ गया। अब वो जब खरीद के लेके आ गया तो वहाँ रखने के बाद में उसने 4 दिन तक रखा रहा, एक भी ग्राहक ही बोलने आया भाई साहब ये लड़ी किस वजह तुमने कैसे की? भाई साहब इस 4 दिन में मैं मेरे कूलर में साफ भी कुछ बदलता तो अब तक कई कूलरों के तो साफ कुछ बदल जाती, किसी में कंडेंसर बदलना होता है, किसी में कुछ करना होता है। दिवाली के आसपास बहुत सारी छुट्टियाँ हैं घरों में, तो मेरा सामान क्यों नहीं ले गया तो तेरा ये सामान क्यों भर के लेके आ गया? इसका मतलब क्या होता है? आप अपनी पसंद से ला रहे हो, ग्राहक की पसंद से नहीं